श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप रहे हो, जपा रहे हो, बोल रहे हो। सावन का महीना चालू हो जाएगा, पूर्णिमा कल की है और सावन का महीना लग जाएगा। जब आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में दुनिया के लोग आएंगे, आपके मुख से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 मिनट सबके मुख से निकलवाना, आपकी माला वहीं पूरी हो जाएगी और शिव आपको स्वीकार कर ले। शंकर का मंदिर गुरु मान कर जाना। शिवालय में शंकर नहीं तुम्हारा पिता है, माता है, बाप तुम्हारा बेटा है, गुरु तुम्हारा बेटा है। उसकी शरणागति में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना, मतलब अपने पिता से अपने मन की बात, अपने गुरु से अपने हृदय की बात कह देना। दशरथ जी ने अगर अपने मन का दुख कहा तो अपने गुरु जी से कहा, गुरुदेव 3 धर्म पत्नी है मेरी, पर मेरे घर में संतान नहीं है। और गुरु शंकर का एक स्वरूप होता है। शिव और गुरु, शिव का एक स्वरूप है, शंकर का एक स्वरूप है। और शिव गुरु साधारण नहीं होता। देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, और मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। शिव गुरु साधारण नहीं होता। दशरथ जी ने अपने गुरु जी से कहा, मेरे घर में संतान नहीं, मेरी 3 धर्म पत्नियां हैं, अवस्था बढ़ती चली जा रही है, मैं खुद उम्र बनती चली जा रही है। अब आप बताओ कि मेरे घर में संतान कैसे होगी? मैंने दुनिया का अनुष्ठान कर लिया, मैंने दुनिया का सारा कार्य कर लिया, क्या करूं मैं? तब गुरु ने जान लिया कि इनके घर में संतान नहीं, तो पुत्र कामिष्ठी यज्ञ गुरु जी ने स्वयं करवाया। और करवाने पर फिर खीर का कटोरा आया, और उस कटोरे की खीर रानियों को जब दी गई तब उनका गर्भ ठहरा। और दुनिया के लोग एक पुत्र मांगते हैं, दुनिया के लोग एक संतान मांगते हैं, दुनिया के लोग एक औलाद मांगते हैं, पर मेरा महादेव जब भी देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर मेरे शिव ने दिया, मेरे ओघड़ी ने दिया, मेरे शंकर ने दिया। 4 रहा है, कोई तुम्हारा समय चुरा रहा है, मम्मी कहाँ जा रही, बई कहाँ जा रही, बाबूजी कहाँ जा रही है, पेड़ में क्यों जा रही है? तो क्या बस मेरी मत पानी गिरे, कीचड़ हो रहा है, इतना बैठने की जगह नहीं, लोग अखबार में लिख रहा है खूब भीड़, कहाँ जाए? बस लगन लगी भोलेनाथ से, मैं उनकी हो गई, मेरे मन में नहीं है धीर, मैं तो सिहोर जाऊंगी। बस ये लगन, अब जाना है, उसके चरणों तक पहुंचना हमारा काम है, फिर उसका हमारे यहाँ आना ये उसका। एक जंगल में पहुंचे, अब अंधेरा बहुत होने लगा। अब इतना तेज अंधेरा हुआ, इतना तेज अंधेरा हुआ तो चेहरा थोड़ा डरने लगा। गुरुजी से बोला, करें क्या? गुरुजी बोले, किसी का मकान देख लो, उसमें रात को रुक जाएंगे। अब एक झोपड़ा देखा, झोपड़े में सुंदर आवाज लगाई शिष्य ने, भैया हमको बाहर जंगल है, तुम्हारा कमरा दे दो, इसमें हम रुक जाएं, सुबह चले जाएंगे। बेचारे झोपड़े वाले ने रुका ली, बहुत गरीब बड़ा सा दिख रहा था। तो गुरुजी ने पूछ लिया, बहुत गरीब हो? झोपड़े वाला बोला, नहीं हम तो सेठ है, हम तो सेठ है। आप गरीब दिख रहे हो? नहीं हम गरीब नहीं, हम तो सेठ। तो क्या सेठ कैसे? मेरे पास तो 50 एकड़ जमीन है, 50 बीघा जमीन, 50 एकड़ जमीन, हाँ 50 बीघा जमीन है। ओ फिर तो सेठ है। फिर ऐसे क्यों रहते हो? कहने लगे, साहब 50 बीघा जमीन है, पर हमारे गांव के लोग कहते हैं वो जमीन बंजर है, बेकार है, उसमें कुछ नहीं होता, इसलिए हमारी जिंदगी ऐसी जी रहे हैं, अब करें क्या? गुजारा कैसे होता है? हमारे पास में एक भैंस है, उसी का दूध निकाल कर बेच देते हैं, 10 पैसा आता है, घर चला लेते हैं। अब तो गुरुजी को मालूम पड़ गया, गुरुजी आधी रात को उठे तो उसकी भैंस लेकर चले गए। चेले ने कहा, गुरुजी भैंस क्यों ले जा रहे हो? गुरुजी बोले, अपन तो ले चलो भैंस। अब चेले के सामने गुरुजी भैंस लेके चले गए, चेले को अच्छा नहीं लगा, बताओ गुरुजी कैसे हैं, भैंस लेगा बेचारे। अब भैंस ले 5 साल निकल गए। गुरुजी ने कहा चल घूमने चले, गुरुजी चेले को लेकर चले।
फिर जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे तो गुरुजी ने कहा वो झोपड़ा ढूंढतो जरा, कहाँ गया? चेले ने जो झोपड़ा देखा तो झोपड़े की जगह 3 मंजिल का महल बना था। 3 मंजिल का महल, झोपड़े की जगह पर 3 मंजिल का महल बना था। चेला अंदर गया, दरवाजा बजाया। चेले ने अंदर वाले व्यक्ति से कहा तुम हमें पहचान गए? उसने कहा हो भैया पहचान गए, तुम ही तो छोटे थे, हमारी भैंस चुरा के ले गए थे। अब ये बताओ तुम्हारी भैंस चली गई थी, तुम्हें दुख नहीं हुआ? थोड़े दिन हुआ, फिर हमने सोचा भैंस चली गई, परिवार का गुजारा कैसे होगा। 50 बीघा जमीन थी, हमने कहा इसी को हाँको। जो हाँकना चालू करा, दुनिया के लोग कह रहे थे बंजर है, और भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारे गुरुजी को धन्यवाद देना, अगर भैंस नहीं ले जाते तो बंजर जमीन को जोतता नहीं तो फसल होती नहीं, फसल नहीं होती तो करोड़पति बनता नहीं। जो करा तुम्हारे गुरु ने अच्छा करा। अब चेला गुरुजी के पास गया, गुरुजी ने कहा क्या? मेरे घर तो भैंस भी नहीं है जिसे तुम ले जाओगे। गुरुजी बोले जो मेहनत करने वाला होता है वो अगर छोटी सी दुकान खोलकर बैठ जाए और सोच ले कि बस अपना तो गुजारा इतने में हो जाएगा, चल जाएगा, अपने को कुछ नहीं चाहिए, उसको मेहनत और करना चाहिए। जो गुरु के बल पर मेहनत कर लेता है, शिव के बल पर मेहनत कर लेता है, वो एक दिन दुकान नहीं शोरूम का मालिक बनकर बैठ जाता है। ये तुम्हारी मेहनत होना चाहिए। बैठे जो होगा, बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगाओ उस भोलेनाथ से, आप लगन लगाओ उस परमात्मा से, आप लगन लगाओ उस शिव से। जब तुम लगन लगाओ, आशीर्वाद दे दो, हमको आशीर्वाद दे दो। होता है लोग बाग बुलाते हैं, अब हमको कई लोग हमें भी बुलाते हैं कि साहब आप हॉस्पिटल का मुहूर्त करने आओ। विषम परिस्थिति से जूझना सिखा देगा, जैसे मेरे भगवान राम को गुरु बाबा ने, चाहे वो विश्वामित्र जी हो चाहे वशिष्ठ जी हो, उन्होंने मेरे राघव जी को, मेरे राम जी को विषम परिस्थिति में लड़ना सिखाया। रामकृष्ण परमहंस जी से स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा एक सच्चा गुरु सब कुछ दे सकता है अपने बेटे को। एक सच्चा गुरु अपने बेटे को सब कुछ दे देगा, अपनी बेटी को सब कुछ दे देगा, परिवार को दे देगा। पर जो शिष्य होता है, जिसको एक गुरु अपना गुरु मंत्र देता है, वो गुरु मंत्र नहीं देता, अपने भीतर से निकाल कर एक हीरा उसके कानों में पहना देता है। वो हीरा कानों में जब आ जाता है तो वो भीतर उतर कर उसका कल्याण कर देता है। ऐसा गुरु पूरे संसार के गुरु हैं। आप स्कंद पुराण को कभी उठाकर पढ़ना। स्कंद पुराण के अंदर लिखा हुआ है, देवताओं के गुरु बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी, राम जी के गुरु वशिष्ठ बाबा विश्वामित्र बाबा, भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी बाबा, जी के गुरु मच्छिंद्रनाथ जी, परमहंस के गुरु श्री तोतापुरी बाबा, वर्णन दिया गया। में उठाकर पढ़िएगा, सब गुरुओं का व्याख्यान वर्णन किया गया। साथ में यह भी लिखा गया कि पूरे मृत्यु लोक में संसार सागर का जलचर, थलचर, वायुचर, जीव, जंतु, पशु, पक्षी, मनुष्य, मानव, स्त्री, पुरुष, बच्चा, बूढ़ा, सौभाग्यवती, विधवा, कुमारी, अन्य जितने संसार सागर में लोग रह रहे हैं, देवताओं के गुरु,
बृहस्पति महाराज, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य जी। पर संसार का गुरु कौन है? तो स्कंद पुराण में कहा गया संसार सागर का केवल एक गुरु है और वो शिव रूपी गुरु है, उसके सिवा कोई। संसार सागर का एक गुरु माना गया, वो शंकर है, वो शिव है। उसको आखिरी में भी संभाल लेते हैं, मृत्यु में भी शिव है। केवल एक पहचान करना आपको आना चाहिए कि शंकर की पहचान कैसे करी जाए। कल कथा में कहा था, आप ये कभी विचार ना करिएगा कि हम सीहोर नहीं पहुंचे या हमारे गुरु के पास नहीं पहुंचे या हमें गुरु मंत्र लेने जाना था या हमें गुरु दीक्षा लेने जाना था, हमें गुरु जी के पास जाना था। हम तो इतना कहेंगे कि आपने अगर दिल से भी किसी को गुरु मान लिया तो वो गुरु तक तुम्हारी तरंग पहुंच जाती है और वो गुरु वहीं से तुम्हारा उद्धार कर देता है। गुरु और शिष्य के बीच में एक तरंग होती है, के बीच में एक संवाद होता है। इसीलिए वो कहे ना, तेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। वो घड़ी बैठी है बहन, हर हर। शिव तत्व होता ही ऐसा। हम उसको गुरु माने, हम उसको पिता माने, हम उसको भाई माने, हम उसको सखा माने, हम उसको माँ माने। हमारा सर्वस्व, हमारा देव आदिदेव महादेव है वो। तो ना इस गुरु पूर्णिमा महोत्सव का आनंद लेने के लिए जितने पहुंचे हो ना, हमारा और आपका मिलना तो यहाँ सीहोर में ज्यादा होता नहीं। हम सीहोर भी कम पहुंच पाते हैं, समय नहीं रह पाता। ये कथा 3 तारीख तक पूरी चलेगी, 3 दिन की है। 4 तारीख को हम पुष्कर जी के लिए निकल जाएंगे। मिल रहा है, अब लोग रुद्राक्ष के लिए नहीं, महादेव के लिए आए हैं बाबा को पाने। क्या प्रदान करेगा वो? यहाँ जिस तारीख को आया करो वो तारीख लिखा करो, उसके बाद में अगली तारीख को जब आओ तो हिसाब लगाया करो कि 3 महीने में बाबा ने क्या क्या दिया है तुमको। खाली तो नहीं भेजा है, क्या दिया उसने वो अंदाजा होना चाहिए। शिव की ये चाहे पुलिसकर्मी नौकरी करते हो, चाहे सिस्टर और डॉक्टर नौकरी करते हो, या आए हो उनकी ड्यूटी लगी हो, सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं सेवा में लगे हो, आप भी अपनी तारीख लिख कर रखना कि मैंने इतनी तारीख को सीहोर में कुबेरेश्वर धाम के दरवाजे पर भक्तों को संभालने में मैंने 3 दिन नौकरी दी है। अभी तक सरकार आपको जो तनख्वाह दी होगी वो अपनी जगह होगी, पर यहाँ तुमने 3 दिन जो सेवा दी है इसकी तनख्वाह मेरा भोलेनाथ जो देता है वो पूर्ण देता है। नमस्तुभ्यम जप रहे हो, जपा रहे हो, बोल रहे हो। सावन का महीना चालू हो जाएगा, पूर्णिमा कल की है और सावन का महीना लग जाएगा। जब आप शंकर के मंदिर में जाओ, शिव मंदिर में दुनिया के लोग आएंगे, आपके मुख से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम 5 मिनट सबके मुख से निकलवाना, आपकी माला वहीं पूरी हो जाएगी और शिव आपको स्वीकार कर ले। श्रावण का पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर, अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ, और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस, और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ।